हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, जिसमें हमने 3 बेसिक रूल्स पढ़े थे कि कोई इक्वेशन अगर हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म यानी एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू 0 में लग तो रही है, लेकिन जब हमने कंडीशन चेक की थी डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो हम क्या कर रहे थे, बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल फैक्टर यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उससे कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हम उस इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे, है ना। तो आज प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा। आज का हमारा लेक्चर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एंड पोलर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व पे बेस होने वाला है। देखो, आज का हमारा लेक्चर है ना, इतना पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, इसलिए मैंने बोला था कि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाले थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑर्डर सेकंड। हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन फिर सोचा कभी, क्योंकि रेयर चांस होते हैं कि आ जाए क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने सोचा कि करवा देती हूँ मैं। तो हेडिंग लगाओ, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। देखो, आप बात करते कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है हमारा, वो होता क्या है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। देखो, ऑर्थोगोनल का मतलब तो हम नाम से ही समझ गए होंगे ना। ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। मतलब जहां भी ऑर्थोगोनल वर्ड आता है हम समझ जाते हैं कि परपेंडिकुलर टर्म है हमारी, उससे रिलेट करेगा। तो एक्चुअल में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होता क्या है हमारा, तो लिखो टू कर्व्स, हम क्या लिखेंगे, टू कर्व्स ऑफ फैमिली such that every curve of, देखो मैंने क्या लिखवाया कि टू कर्व ऑफ फैमिली सच दैट एवरी कर्व ऑफ either family cuts each curve, every curve of either family cuts each curve of other family at कितने पे, at 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर। then it is known as orthogonal trajectories of two कर्व्स। देखो मैंने क्या लिखवाया है, मैंने बोला है कि टू कर्व्स ऑफ फैमिली या फिर टू फैमिली ऑफ कर्व्स, कैसे भी लिख सकते हैं हम, है ना। तो टू फैमिली ऑफ कर्व्स या फिर टू कर्व्स ऑफ फैमिली सच दैट एवरी कर्व ऑफ आइदर फैमिली, कि मान लो हमारे पास दो कर्व है कोई, है ना। देखो मैं डायग्राम से बताती हूँ आपको, ये डायग्राम है हमारा। मान लो ये दो कर्व है हमारे पास, एक कर्व ऐसे, एक कर्व ऐसे, एक ऐसे चल रहे हैं। तो हमने मान लो दो कर्व मान लिए, दो कर्व मान लिए, तो टू कर्व्स ऑफ फैमिली सच दैट एवरी कर्व ऑफ आइदर फैमिली कट्स ईच कर्व ऑफ अदर फैमिली एट 90 डिग्री। मान लो कि इस फैमिली का जो कर्व है ना, इस फैमिली का कर्व इस फैमिली के कर्व को 90 डिग्री पे कट करता है। कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। कि इस फैमिली का हर कर्व, मतलब हर कर्व का मतलब ये हमारी फैमिली, ये वाला कर्व मान लिया हमने, तो इस वाले कर्व का हर एक पॉइंट इस वाले कर्व पे
90 डिग्री पे कट करेगा इसको। इसके कहने का मतलब ये है कि टू कर्व्स ऑफ फैमिली सच दैट एवरी कर्व ऑफ आइदर फैमिली कट्स ईच कर्व ऑफ अदर फैमिली एट 90 डिग्री, देन इट इज नोन एज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ टू कर्व्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ टू कर्व्स। कि दो कर्व हमने माने, एक कर्व और एक कर्व, तो इस कर्व का हर पॉइंट दूसरे वाले कर्व है उसको 90 डिग्री पे कट करेगा। इसका कहने के मतलब ये है। अब देखो इसका यूज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की एप्लीकेशन क्या है? इसमें लिखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आर वेरी useful in engineering problem। engineering problem देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बहुत कम क्वेश्चन, कोई रेयर ही चांस होता है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे हमारा जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसमें तो ये टॉपिक है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा करा दूं क्योंकि बहुत ही रेयर चांस होता है कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें प्रिपेयर कर रहे हो हम, उसकी प्रिपरेशन तो पूछ ले यहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज आर वेरी यूजफुल इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। की जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती है ना उसमें जब कर्व वगैरह सोल्व करते हैं तो उसमें इसका यूज हो जाता है। किसका? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। तो इसकी एक एप्लीकेशन होगी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आर वेरी यूजफुल इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। अब आप मुझे एग्जाम्पल बताओ कि जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है इसके एग्जाम्पल कहाँ हो सकते हैं। देखो आपने पढ़ा भी होगा, हमने जब थर्मल पढ़ी होगी ना आप लोगों ने थर्मल, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि द लाइंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट वाज परपेंडिकुलर टू द आइसोथर्मल कर्व। कि जो हमारा आइसोथर्मल कर्व था उसके हमेशा परपेंडिकुलर में थी क्या? द लाइंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो इसका एग्जांपल लिख लो, एक पता रहेगा आपको कि द लाइंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज परपेंडिकुलर टू, इसका मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू आइसोथर्मल कर्व, है ना। आइसोथर्मल क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आइसोथर्मल कर्व फ्लो ऑफ हीट की जो लाइन है वो हमेशा 90 डिग्री पे कट करती है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का बेस्ट एग्जांपल होगा ये। क्यों? हम इससे रिलेट कर पा रहे हैं ना। देखो एग्जांपल तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के और भी होते हैं लेकिन ये रिलेटेबल एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि थर्मल हम पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ी थी ना आप लोगों ने थर्मल। तो भाई कि द लाइंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज परपेंडिकुलर टू आइसोथर्मल कर्व। कि आइसोथर्मल कर्व्स होते हैं तो उनके जो फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे होती है। तो देखो अब हम इसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे। किसका? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे। तो देखो इसको इरेज करते हैं, इसका वर्किंग रूल पढ़ते हैं अब कि जो हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है इसका वर्किंग रूल क्या होता है। देखो हमें वर्किंग रूल से मतलब होना चाहिए ना कि एक बार हमें पता हो कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसके एप्लीकेशन कहाँ है, किस लिए हम यूज़ करते हैं और उसका वर्किंग रूल ये पता चल जाए हमें तो हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं बड़े इजीली, है ना। हमने अब तक लीनियर, नॉन लीनियर, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, होमोजीनियस इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू नॉन होमोजीनियस सब पढ़ा हमने, है ना। तो उसमें हमने क्या देखा, हमें इक्वेशन का पता चल जाए। एक तो हम इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर ले कि हमारी इक्वेशन किस टाइप की है। एक बार आइडेंटिफाई कर ले तो हमें उसके वर्किंग रूल से मतलब होता है कि हम उसमें कैसे वर्किंग रूल अप्लाई करें, कैसे उस इक्वेशन को सोल्व करें, उस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन को। तो देखो वर्किंग रूल लिखते हैं हम इसका। वर्किंग रूल ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कि जो हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होता है उसका वर्किंग रूल क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, बाय डिफरेंशिएटिंग द, एक बार मैं लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व, बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व कि बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व द डिफरेंशियल
इक्वेशन each of the form, इस फॉर्म में आ जाएगी वो f x y dy बाई डी एक्स इजकल टू 0। देखो मैंने क्या लिखा है कि बाय डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, देन द लिख लो, है ना, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कि हमारी जो इक्वेशन गिवन होगी ना, हमें कर्ल की कुछ ना कुछ इक्वेशन गिवन होगी, तो बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्ल, की जो कर्ल की हमें इक्वेशन गिवन होगी उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हुई वो किस फॉर्म की होगी, एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू में 0। नेक्स्ट लिखो सेकेंड पॉइंट वर्किंग रूल का, नाउ रिप्लेस, अब हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसको, नाउ रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स विद माइनस डी एक्स बाई डी वाई, कि जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। देखो हमारा पहला काम क्या था कि हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगी, इक्वेशन ऑफ कर्व का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, किस फॉर्म की आएगी, एफ एक्स वाई कोमा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। फिर हमने क्या किया कि अब ये डी वाई बाई डी एक्स आया ना, हमें क्वेश्चन से मिलेगा सोल्व करने के बाद, उसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, माइनस डी एक्स बाई डी वाई के साथ। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स है उसको रिप्लेस कर दें किसके साथ, माइनस डी एक्स बाई डी वाई के साथ। अब लास्ट स्टेप क्या बची कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, लास्ट स्टेप क्या बची, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन of orthogonal trajectory, equation of orthogonal trajectory। देखो हमारा काम इतना हो गया कि हमें गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसका डिफरेंशिएशन निकाला, डिफरेंशिएशन उसका इस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में आने के बाद हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स है उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई के साथ रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस करने के बाद हम सोल्व कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, यानी कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा माइनस डी एक्स बाई डी वाई, है ना, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को हम किसके साथ रिप्लेस कर दें, माइनस डी एक्स बाई डी वाई के साथ। और एक चीज हम हमेशा पढ़ चुके कि m1 डॉट m2 की वैल्यू कितनी होती है, -1। स्लोप फर्स्ट स्लोप इंटू सेकंड स्लोप की वैल्यू क्या होती है, -1। ये हम 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री था कि जिसमें दो कर्व ऑफ फैमिली है, उसमें एक एवरी कर्व ऑफ फर्स्ट फैमिली कट्स अनदर फैमिली एट 90 डिग्री। फिर हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी कि एप्लीकेशन क्या थी, इंजीनियरिंग जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमने एग्जांपल पढ़ा कि जो हमने थर्मल में भी पढ़ा था कि द लाइंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, आइसोथर्मल कर्व्स के। इसके बाद हमने वर्किंग रूल पढ़ा। वर्किंग रूल में हमने क्या पढ़ा कि बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन और किस फॉर्म की, एफ एक्स वाई कोमा डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, माइनस डी एक्स बाई डी वाई के साथ। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसको सोल्व करेंगे इसके एक क्वेश्चन को। तो देखो हमारा क्वेश्चन है, आई थिंक इतना समझ आ गया होगा सबको, है ना, क्योंकि इसमें समझने का इतना कुछ था नहीं, छोटा ही टॉपिक था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं था, लेकिन मैंने करा दिया क्योंकि क्या है ना कि क्या पता आ जाए। लेकिन हाँ, जो हमारा सिलेबस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस सिलेबस जो है मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री नहीं है अभी फिलहाल टाइम पे, तो है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं हम, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री of family of curve xy is equal to c। देखो हमें क्या निकालना है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, कि हमें कर्व गिवन है उसके हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कर्व हमें क्या गिवन है, एक्स वाई इक्वल टू में सी। तो देखो हम क्या करते हैं
कि एक्स वाई इजकल टू सी, तो बाय अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे हम, वर्किंग रूल है ना, बाय अप्लाइंग वर्किंग रूल। अब वर्किंग रूल में क्या था हमारे, मैंने फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखवाया था कि बाय डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व वी गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स कोमा वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। मतलब हमें जो कर्व गिवन है ना एक्स वाई इजकल टू में सी, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करना है। अब कर्व हमें क्या गिवन है, एक्स वाई इजकल टू में सी। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस कर्व का डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे या वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। कुछ लोग बोल रहे होंगे ना वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में हम इसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड स्टेप में क्या लिखवाया था कि डी वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस करते हैं किसके साथ, माइनस डी एक्स बाई डी वाई के साथ रिप्लेस करते हैं। तो हमें सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स ऑब्टेन करेंगे ना, जो हमारा गिवन कर्व है इससे हमें डी वाई बाई डी एक्स ऑब्टेन करेंगे, तभी तो हम इसको रिप्लेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई हमारा क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो हम डिफरेंशिएशन इस कर्व का समझ गए होंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब एक्स वाई इजकल टू सी है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप लोग, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो यू इंटू वी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे है ना, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है कि फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस में, फिर सेकंड फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना, यही मिलता है हमें। तो सेम प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एक्स वाई के केस में। तो अप्लाई किया तो फर्स्ट फंक्शन सेम यानी एक्स हमारा सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, अब प्लस में, अब हमारा सेकंड फंक्शन सेम, वाई सेम, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1। कांस्टेंट सी है, सी कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारा 0, यानी कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इजकल टू में क्या है 0। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये प्लस वाई है, उधर जाएगा तो माइनस वाई, और ये एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस वाई बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, नाउ रिप्लेस, अब हम इस डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, माइनस डी एक्स बाई डी वाई के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कर दो, देखो माइनस डी एक्स बाई में डी वाई इजकल टू में माइनस वाई बाई एक्स, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, देखो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि डी वाई बाई डी एक्स, इस टर्म का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ गई, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में चली गई, यानी डी वाई बाई डी एक्स इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा एक्स बाई वाई, है ना। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, वेरिएबल सेपरेबल के तरीके से, कि वाई वाले जो टर्म है उनको एक तरफ ले लो, एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले लो, दोनों साइड इंटीग्रेट करके कांस्टेंट सी ऐड कर दो। तो देखो कैसे करेंगे, ये वाई इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डी वाई, सॉरी पहले ऐसे लिखते हैं कि वाई डी वाई इजकल टू में एक्स डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट किया, वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा वाई के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर बाई 2 इजकल टू में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, है ना। अब 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर इजकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2c, ये हमारी इक्वेशन आ गई। देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारा था क्या कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व एक्स वाई इजकल टू में सी, एक्स वाई इजकल टू में सी हमें कर्व गिवन था, हमने वर्किंग रूल अप्लाई किया। वर्किंग रूल में फर्स्ट स्टेप ही हमारी क्या है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को, क्यों, ताकि हमारी इक्वेशन एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0 फॉर्म में आ जाए। तो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया कि फर्स्ट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की माइनस वाई बाई एक्स आई। अब इसको रिप्लेस कर दिया डी वाई बाई डी एक्स को किसके साथ, माइनस डी एक्स बाई डी वाई के साथ रिप्लेस किया, दोनों टर्म को रेसिप्रोकल किया, इंटीग्रेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल के तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो देखो कितना सिंपल था, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पोलर फॉर्म करेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। तो देखो हम करते हैं आगे सोल्व पोलर इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम सच में जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो हम आज जो है ना आज ही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन ये टॉपिक छूटा हुआ था, फिर सोचा इसको कंप्लीट करा दे। छोटा ही टॉपिक था ना इसलिए। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। पोलर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। देखो टॉपिक पे जाने से पहले ना मैं आपको पोलर फॉर्म बता देती हूँ। हमने जब एक्स वाई कोऑर्डिनेट पढ़ते थे हम, है ना, 2 डायमेंशन में, तो पोलर फॉर्म को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे? आर और थीटा से, है ना। जैसे हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, जैसे हमारे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट होते हैं यू वी डब्ल्यू, जिनको हम फर्दर स्टडी करेंगे, तो ऐसे ही हमारी पोलर फॉर्म होती है। हमारी पोलर फॉर्म क्या होती है? देखो पोलर फॉर्म होती है हमारी, पोलर फॉर्म किससे डिनोट करते हैं? उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर थीटा, है ना, आर और थीटा। यानी कि देखो कोई हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, कोई पार्टिकल है पी, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आर, आर और एक्स के बीच एंगल बन रहा है थीटा। तो देखो इस पार्टिकल जो P है ना, इसकी पोजीशन एक्स वाई प्लेन के अंदर हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? R और थीटा से, जहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? R cos थीटा, और y की वैल्यू क्या होती है? R sin थीटा, ये वैल्यू होती है। तो ये फॉर्म होती है हमारी पोलर फॉर्म, है ना। ये फॉर्म क्या होती है हमारी? पोलर फॉर्म। तो हम पोलर इक्वेशन निकाल रहे हैं किसके लिए? फैमिली ऑफ कर्व के लिए। क्यों कर्व क्यों है? क्योंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 कर्व होते हैं, उनमें से एक कर्व, ईच कर्व ऑफ फर्स्ट फैमिली ऑलवेज कट्स अनदर कर्व एट 90 डिग्री। तो हमने कर्व के बारे में बात की, और कर्व के बारे में बात की तो पोलर इक्वेशन आएगी, पोलर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। तो अब इसका डेरिवेशन करेंगे हम पहले, मतलब वर्किंग रूल, और फिर इसके बाद हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम। देखो वर्किंग रूल अप्लाई करेंगे। जैसे हमने अभी तक जितनी भी इक्वेशन पढ़ी, पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते थे, वर्किंग रूल अप्लाई करते थे, ये पता होता था हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही हमने पढ़ा पोलर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म को हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, और अब इसका वर्किंग रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे। तो देखो हम पहला ही पॉइंट में ना एज्यूम करेंगे कि हम फर्स्ट पॉइंट में एज्यूम किया कि लेट द पोलर फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, क्या एज्यूम किया? एफ डिपेंडिंग ऑन आर थीटा सी कांस्टेंट इज इक्वल टू में 0। देखो हमने पोलर फॉर्म एज्यूम कर ली किसकी? फैमिली ऑफ कर्व की। क्या? कि एफ इज डिपेंडिंग ऑन आर थीटा एंड सी विच इज इक्वल टू 0। अब देखो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग एंड एलिमिनेटिंग, on differentiating and eliminating the arbitrary constant C on differentiating and eliminating the arbitrary constant C between, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, between इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड एफ डैश, बताऊंगी मैं आपको, समझाऊंगी, एक बार मैं लिख देती हूँ। आर थीटा सी इज इक्वल टू 0, वी गेट द डिफरेंशियल फॉर्म, क्या फॉर्म मिलेगी हमें? कैपिटल एफ आर थीटा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू में 0, इसके इक्वल मिलेगी। फिर हमारा एक बार मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्यों लिखा मैंने, है ना। इसके बाद जैसे हमने रूल अप्लाई किया था वर्किंग रूल ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी में, नाउ रिप्लेस, किसको रिप्लेस कर देंगे? डी आर बाई डी थीटा को, किससे? माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से। देन लास्ट स्टेप क्या है हमारी?
Now integrate above equation to get the differential equation of orthogonal trajectory. Differential equation of orthogonal ट्रेजेक्ट्री। देखो मैंने क्या लिखा कि पोलर इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमने एज्यूम किया कि लेट द पोलर फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। पोलर फॉर्म हमने एज्यूम की कि एफ डिपेंडिंग ऑन आर थीटा एंड सी विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन है और एलिमिनेट कर देंगे आर्बिट्री कांस्टेंट सी को। मतलब पहले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो सी हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर देंगे बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड एफ डैश आर थीटा सी इजकल टू 0। ऐसा करेंगे हम, ऐसा करने पे हमें डिफरेंशियल फॉर्म मिलेगी। वो फॉर्म कौन सी होगी, कैपिटल एफ आर थीटा डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डी वाई बाई डी एक्स ऑब्टेन किया था, हमें कोई भी गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस किया किससे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, फिर उसको सोल्व कर लिया था हमने। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें फॉर्म मिलेगी एफ आर थीटा डी आर बाई डी थीटा इजकल टू 0। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये फॉर्म मिली हमें। फॉर्म मिलने के बाद डी आर बाई डी थीटा जो है इसको रिप्लेस किया किससे, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। अब हमने अब इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखो वर्किंग रूल समझ आया। अब इसका में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब जो वर्किंग रूल है वो और के लिए समझ आता है हमें, है ना। अभी मैंने बताया आपको वर्किंग रूल ऐसे अप्लाई करना है तो किसी को बहुत ही कम चांस है, बहुत कम बच्चों को समझ आया होगा। तो इसलिए एग्जाम्पल करते हैं इसका तो अच्छे से समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। तो देखो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। देखो मैं तो आप लोगों को बोलूंगी कि ना बुक है एच के दास वगैरह और भी काफी अच्छे उत्तर है, उनकी बुक है, उनसे आप साथ के साथ जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ते के साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके बेसिक क्लियर होते चलेंगे। तो आगे जो चीज़ हम पढ़ेंगे ना, जैसे सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे तो वो चीज़ हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे इक्वेशन को, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। कर्व क्या गिवन है हमें, C इजिकल टू में सॉरी R इजिकल टू में C, R इजिकल टू में C सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। देखो अब R और थीटा की फॉर्म में हो ना तो हम समझ जाना, देखते के साथ हमें पोलर फॉर्म गिवन है। क्यों, क्योंकि पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे R और थीटा। हमने अभी पढ़ा था कि 2 डायमेंशन होती है एक्स वाई प्लेन, P पार्टिकल होती है, ओरिजिन से डिस्टेंस उसकी R होती है और R और एक्स के एक्सिस के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो उस जो एक्स वाई प्लेन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर थीटा की फॉर्म में, है ना। तो ऐसे ही अब देखो आर की वैल्यू गिवन है सी सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। मतलब जो हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हमें निकालनी है किसकी, इस पोलर फॉर्म ऑफ कर्व की। तो वो हम कैसे निकालेंगे, पोलर फॉर्म जो हमने पोलर फॉर्म पढ़ी किसकी, फैमिली ऑफ कर्व की, उसके वर्किंग रूल से, है ना। तो उसके वर्किंग रूल में देखो हमने क्या पढ़ा कि हमें गिवन इक्वेशन है आर इक्वल टू सी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हमें किस फॉर्म में चाहिए, एफ आर थीटा डी आर बाई डी थीटा इजकल टू में 0, ये फॉर्म चाहिए थी, है ना। तो ये फॉर्म हमें कब मिलेगी, जब हम डी आर का डिफरेंशिएशन किसके आर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। यानी कि अब हम यहाँ से डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकाले तो सी सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, है ना, प्लस में, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमें आ गया
सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख लो पीछे, है ना। यही आएगा कि जो सीकेंड थीटा है हमारा, सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, सीकेंड थीटा का क्या आएगा टेन थीटा प्लस में ये इसका क्या टेन थीटा का तो सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो ये डी थीटा नहीं आएगा ना क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अगर नहीं करते तो लिखते हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर चुके हैं ना यहाँ पे, किसी सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा प्लस में टेन का सीकेंड स्क्वायर थीटा है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से कुछ कॉमन और निकल रहा है, सी यहाँ से सीकेंड थीटा है, यहाँ से सीकेंड थीटा है ना, तो सीकेंड थीटा हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये बचा। अब देखो हमने क्या किया, हमारी फर्स्ट स्टेप ये थी कि हमें एफ आर थीटा डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू निकालनी थी। क्यों? क्योंकि तभी तो हम डी आर बाई डी थीटा जो है इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, उसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट में आर को डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ से सेकंड थीटा कॉमन आया, कॉमन ले लिया। अब हमारी सेकंड स्टेप क्या थी कि ऑन डिफ्रेंशिएटिंग एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट c वी गेट द डिफरेंशियल फॉर्म, है ना। तो मतलब हमें ये जो c है आर्बिट्री कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में गिवन था, हमें इस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। अब आप मुझे बताओ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, हम इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करके c को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे? अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो c बाई सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने डिवाइड कर दिया। तो करो 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा सी सीकेंड थीटा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इसको डिवाइड कर दिया हमने इससे, सी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखो हमारा ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा किसके इक्वल है हमारा, सीकेंड थीटा के। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, नाउ रिप्लेस डी आर बाई डी थीटा किससे, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, इसे हम रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ पे डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू है वहाँ पे इससे रिप्लेस कर दो, तो क्या आएगा 1 बाई में आर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इजकल टू में सीकेंट ऑफ थीटा, है ना। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारा क्या आया माइनस आर डी थीटा बाई डी आर इजकल टू में सीकेंट थीटा। तो आर वाले टर्म को एक तरफ ले लो, सीकेंड थीटा वाले टर्म को एक तरफ ले लो, है ना। तो डी थीटा बाई में सीकेंड थीटा आएगा माइनस इजकल टू में वहाँ पे डी आर बाई में आर चला जाएगा। देखो आर डी थीटा बाई डी आर था इजकल टू में सीकेंड थीटा, तो डी थीटा यहाँ पे ऑलरेडी था तो सीकेंड थीटा इधर आएगा, तो माइनस डी थीटा बाई सीकेंड थीटा इजकल टू डी आर बाई आर। अब ये बताओ 1 बाई सीकेंड थीटा क्या होता है हमारा, कोस थीटा डी थीटा इजकल टू में और डी आर बाई आर। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल मतलब थीटा वाली टर्म है हमारी एक तरफ आ चुकी है, आर वाली टर्म जो है वो हमारी एक तरफ जा चुकी है, तो दोनों साइड हमने क्या किया इंटीग्रेट किया। अब कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, साइन थीटा, है ना। साइन जो थीटा होता है हमारा उसका इंटीग्रेशन हमेशा माइनस कोस थीटा आता है हमारे पास, है ना। तो कोस थीटा का क्या आता है प्लस साइन थीटा, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी था, तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा प्लस सी इजकल टू में, और यहाँ पे करेंगे डी आर बाई आर का लॉग आर हमारे पास। अब इस लॉग के सिंबल को हम हटाएंगे यहाँ से, तो क्या आएगा हमारे पास, अगर लॉग है लॉग आर, इस लॉग के साइन को हम हटाना चाहें यहाँ से तो क्या आ जाएगा, लॉग के साइन को हटाएंगे तो ये लॉग उधर जाके किस में चेंज हो जाता है, एक्सपोनेंशियल टर्म में, यानी कि e रेज टू पावर माइनस साइन थीटा प्लस में e रेज टू पावर c हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, r के इक्वल। r की वैल्यू चाहिए थी हमें, अब e रेज टू पावर c हमारा क्या हो जाएगा अनदर कांस्टेंट, यानी कि माइनस साइन थीटा प्लस में c डैश इजकल टू में r। ये हमारा क्वेश्चन था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था।
हमने इससे पहले जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वर्किंग रूल अप्लाई किया ना, देखो सिमिलर सा था, उसमें हमने dy बाई डी एक्स यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया था, फिर dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दिया था किससे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। ऐसे ही हमारा आर सी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा था, यहाँ पे हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, क्यों, क्योंकि हमें डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना था किसके साथ, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर के साथ, है ना। तो हमने क्या किया, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। अब हमें आर्बिट्री कांस्टेंट भी रिमूव करना था, तो हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद डी आर बाई डी थीटा इसको रिप्लेस किया किसके साथ, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर के साथ रिप्लेस किया। इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गई, इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल गई। तो आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और जो हमने पोलर फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ कर्व पढ़ा उस पे बेस्ड था। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँ तो मैं मतलब 1-2% ही इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैंने फिर भी करा दिया। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर बेस्ड होने वाला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड, कि जो सेकंड ऑर्डर है ना हमारा। अब ऑर्डर क्या होता है, देखो ऑर्डर और डिग्री मैंने बहुत बार बताया हुआ है। ऑर्डर होता है हमारा हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। और डिग्री क्या होता है, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी कितनी पावर है, वो हमारे लिए डिग्री होती है। तो सेकंड ऑर्डर की बात करने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड प्लीज शेयर एंड